हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपका चैप्टर 2 लेके आया हूँ पॉलिनोमियल्स। हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स खत्म हो गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले गए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं अपकमिंग डेज में वीडियो डाल दूंगा, जिसमें मैं आपके मैक्सिमम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पूरे कवर करूंगा, जितने भी रियल नंबर्स आए। तो मैं सोच रहा था कि कॉम्बिनेशन हो जाए दो चैप्टर्स का, फिर अगर करूँ तो उससे क्या होता है कि रिविजन भी हो जाते हैं चैप्टर्स का, और डेटा अपने को कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चन साथ में मिल जाते हैं। एक चैप्टर के हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1 या 2 मिलेगा आपको रियल नंबर्स का, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मार्क्स का रियल नंबर आता है। सो गाइस, आई थॉट टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, तो पॉलिनोमियल्स। तो आपका सेकंड चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी की सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। बिफोर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द वर्ड व्हाट द पॉलिनोमियल्स मींस। हर एक वर्ड, हमारे जो भी नाम है, हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और मैथ्स में हर किसी भी सब्जेक्ट में एवरी वर्ड हैव सम मीनिंग। अगर आप उस मीनिंग को हमें लाइफ में याद रखेंगे, अगर आप आदत डालेंगे चीजों को याद करने के तरीका, इन तरीकों से क्या मतलब होता है उनके मीनिंग्स का, तो वो रिमेम्बर रहती है। तो इसलिए मैंने पॉलिनोमियल्स का अगर आप डिवाइड करेंगे पार्ट, तो पॉलिनोमियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। वन इज पॉली, सेकेंड इज नोमियल्स। अगर आप इसका डिक्शनरी वर्ड देखेंगे तो पॉली मीन्स होता है मेनी, एक से ज्यादा चीजें, और नोमियल्स मतलब टर्म्स होती है। मैथ की भाषा में टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल की भाषा में टर्म्स क्या होती है। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टर्म्स क्या होता है। बट स्टिल अभी आप इसका मीनिंग देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है, मेनी टर्म्स। ठीक है, अगर आप इसके वर्ड से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया था कि हर चीज, जैसे रियल नंबर स्टार्टिंग कराई थी मैंने, स्टार्टिंग रियल नंबर, तो आई टोल्ड यू दैट देयर वुड बी 2 पार्ट ऑफ द all the terms. Mean first would be the definition, second how we represent it in a mathematical form. हर एक का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वे है हमारा। तो पॉलिनोमियल्स का रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथ्स में p की पावर, नॉट पावर सॉरी, p और x। इसमें बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल्स। मैं आपको भी बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। सो गाइस, आई थिंक सो आपके नेम पूरा क्लियर हो गया पॉलिनोमियल्स। अगर आप इसको वर्ड्स की मीनिंग के बेसिस पे जाए तो पॉलिनोमियल्स मींस मेनी टर्म्स। We used to represent the polynomials with px form. Okay. Now, before going to the polynomial, exactly polynomials होते क्या है, उससे पहले आपको कुछ वर्ड से फेमिलियर करना चाहता हूँ, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी चीजों को समझने के लिए। एक होता है वर्ड कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल्स। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द कांस्टेंट, व्हाट इज द वेरिएबल्स। जब आप आगे अपकमिंग क्लासेस में आएंगे तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा ये टर्म्स यूज किए जाएंगे, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है। अगर मैथमेटिकल वे में और मैथमेटिकल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करूँ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर दोस वैल्यूज, कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज होती है जो स्टैटिक होती है। अब स्टैटिक वर्ड क्या होता है, मतलब वो चेंज नहीं होने वाली, वो डिफाइन हो गई। एक बार आपने डिफाइन कर दिया, इट इज अ कांस्टेंट, सो इट विल बी सेम एज इट इज। जिस पोर्शन से स्टार्ट करके आपने उसको डिफाइन कर दिया, वो हमेशा एंड तक वही वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, दोज वैल्यूज आर नोन एज कांस्टेंट वैल्यूज. Those values are known as constant value which are static in nature. What does static mean? Static means the value will not change. It remains same. It remains constant. ठीक है, तो कांस्टेंट होता है वो वैल्यूज। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इसको देखेंगे, मैंने जैसे एग्जांपल पी लेके रखा हुआ है 1 + x = 3, जिसमें ये 1 3 इसे कांस्टेंट आपने एक वैल्यू दे दी, 1 3 हमेशा रहने वाले, ये चेंज नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, राइट। तो वो कांस्टेंट है कि पाई क्या होता है 22/7, जिसमें हम कहते हैं 3.14, मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। तो दीज आर कांस्टेंट्स, एक बार डिफाइन हो गया कभी चेंज नहीं होने वाला। पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट हैव सम पेशेंस, आई विल एक्सप्लेन यू विद प्रॉपर एग्जांपल। ओके, बट इससे पहले पॉलिनोमियल में कॉन्टेक्स्ट ना देख के पहले पता होना चाहिए कि टर्म्स कांस्टेंट। आई थिंक सो गाइस क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं मीन्स रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे हम किसी भी चीज को x मानते हैं, किसी को y मानते हैं, किसी को a b c, तो वेरिएबल्स आर दोस्त, मतलब कुछ वैल्यू, कुछ वेरिएबल डिसाइड कर दिया, कुछ को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीज टर्म बता दी हमने। तो जैसे हम जैसे रियल नंबर्स में गए तो हम मानते हैं लेट x = दिस, जैसे हमने यूक्लिड लेमा में माना, तो एक वेरिएबल दे दिया, मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका दे दिया। मीन्स फॉर एग्जाम्पल लेट x = 3, हमने ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया, तो x इज व्हाट, 3 को x से रिप्रेजेंट करेगा, राइट। 3 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x, इंस्टेड ऑफ हर जहां भी x लिखा होगा वहां हम 3 लिख देंगे। तो x इज नथिंग ए वेरिएबल जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर आपको एक छोटे से एग्जांपल देख के मैं अपनी चीजों को बताने की कोशिश करूं, 1 + x = 3, तो इधर क्या है, दीज आर कांस्टेंट एंड दीज आर वेरिएबल्स, राइट। x लेते हैं, y a b c व्हाट, जो बहुत कुछ हम डिफरेंस लेते हैं, दीज आर वेरिएबल्स। ओके गाइस, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा।
कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक में, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल इज नथिंग, अगर मैं पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊं, इसी प्रॉपर्टीज में आपको मैंने इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज बताई है, इस पे आपको 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आपका एक जो आपका पूरा पैटर्न चेंज हो गया, उस पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल्स की वो होती है, प्रॉपर्टीज मीन्स जिसके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हर बंदे की एक प्रॉपर्टी होती है, हर बंदे का एक रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे अगर आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मैंने कहां से इंजीनियरिंग करी है, जो भी मेरा आगे मैंने एजुकेशनली किया है, तो वो बेसिकली प्रॉपर्टीज है। ऐसी पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो वो बताती है कि दीज आर पॉलिनोमियल्स, अगर वो सेटिस्फाई करती है। पावर्स, एक्सपोनेंट्स या पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो एक्सपोनेंट और पावर होते हैं वो नॉन नेगेटिव इन नेचर होता है, बट और उसके पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। इट कंसिस्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए गाइस। इन दोनों पॉइंट को डिनोट करके बताऊंगा कि बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल की जो पावर्स होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे पूछा जाता है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो गाइस जो पावर होगी हमेशा, पावर्स मीन्स ये राइट 3 2, दिस इज ए पावर राइट, एक्स की पावर इसमें क्या है 1, तो ये जो पावर्स होगी हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं आपको कि ये हमेशा जो पावर्स होगी वो नॉन नेगेटिव के वे में होगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन आया, जैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दो, ठीक है, उससे एग्जांपल करने से पहले नेक्स्ट पॉइंट बताया कंसिस्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो देखो जिसमें ये x क्या है गाइस, इट इज नथिंग बट कांस्टेंट राइट, मैंने बताया रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो ये कांस्टेंट है। और जिसके अंदर ये क्या है वेरिएबल्स 1 3 5, ये क्या है इसके वेरिएबल्स है राइट। जैसे 1 क्या है आपका बेसिकली गाइस वेरिएबल है राइट। तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल इज नथिंग, इट कंसिस्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। और सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको मैंने फर्स्ट में बताई है कि जो पावर होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। गाइस अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिक्स वे में, उसके आने से पहले एक छोटे से कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली फटाफट, जो बहुत ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोलेगा 2x की पावर 1/2 + 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है गाइस, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, इट कंसिस्ट कांस्टेंट, इट कंसिस्ट वेरिएबल। द मेजर पॉइंट क्या है, ये जो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इसमें देख रहे हो ना ही नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन में होगी। रिपीट माय स्टेटमेंट, ना ही नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन में होगी। तो 2x की पावर अगर 1/2 अगर आपको दे दिया, ये चीज है फ्रैक्शन राइट, तो ये आपका कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। 2x की पावर -1 + 5 गाइस पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, पहला कांस्टेंट वेरिएबल करता है, इट कंसिस्ट, दैट्स ओके। बट जो मेजर पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करना है वो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होंगे, और ये क्या है इसकी पावर -1 में नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये हो ही नहीं सकती। तो इट मींस अगर आप समझ लोगे पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसकी जो पावर्स या एक्सपोनेंट्स होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते, कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होते, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। गाइस आई थिंक सो, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और मैंने जब शुरुआत की थी पॉलिनोमियल्स की तो बताया था मेनी टर्म्स, तो अभी भी मैंने टर्म्स आपको नहीं बताया है कि टर्म्स होता क्या है। आई टेल यू व्हाट डज दिस मीन, टर्म्स मींस, जैसे यही एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ये इसके टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है राइट। एक क्यूब में रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर में कर रहा है, 1 में x की पावर, दीज आर टर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स है राइट। 3x, इसलिए कहते हैं पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड हैव मेनी टर्म्स। तो प्लस के साथ पहली वाली एक टर्म, फर्स्ट डिग्री सेकंड थर्ड डिग्री टर्म्स राइट। तो आई थिंक जो टर्म्स क्लियर हो गया होगा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो आपको मेरे ख्याल से डेफिनेशन पूरी तरीके से आप कैच कर पा रहे होंगे कि क्या होता है ये, है ना गाइस। तो इसके लिए मैं भी इसके लिए इसको फिर से रिमूव कर देता हूं गाइस। तो इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैथमेटिकली हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, एक हर चीज का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है गाइस राइट। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल्स की, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने बताया था इसको px से हम रिप्रेजेंट करते हैं, an x की पावर n
फिर एक एक कम होता रहेगा, an-1 x की पावर n-1, an-2 x की पावर n-2, a1 x a0 x0। देखा n से शुरू हुआ 0 तक गया, a की पावर a 0 से शुरू हुआ, n से शुरू हुआ 0 तक गया। इसको हम बच्चे अपने समझने के लिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से शुरू हुआ है वो टर्म्स यहां से लिखते, पहले a0 x0, a1 x1, a2 x2, a3 x3 इक्वल टू an x1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, जिसमें ये देखा दीज ऑल आर टर्म्स, ये टर्म्स हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री, ये सारी टर्म्स है जिसके अंदर अब आपको रिलेट करना चाहिए कि इसके अंदर पावर से समझ में आ रही है, जैसे ये पावर्स है, राइट। बट व्हाट इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? क्या an-n-1, a1 a0, these are constant, means an-1, an-2, this is our ये क्या है बेसिकली गाइस? कांस्टेंट, राइट। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स की क्या है? an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, an-2 x-2 0। इसको हम रिवर्स तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस। अब तो आपको मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल्स की, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो पावर्स होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, फ्रैक्शन भी कंसिडर नहीं करेगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है बेसिकली कि आपको ये बताना हो कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट में। डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर होगी, जो भी वेरिएबल लिया है उसकी जो पावर हाईएस्ट है वो है उसकी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपको मैं एग्जाम्पल लेके पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल, राइट, 3x³ + 5x² + x-1, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स x की पावर, एक की पावर एक 3 भी है, ठीक है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, राइट। हाईएस्ट डिग्री क्या है गाइस? 3। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, पहले हमें ये देखना है कि x की पावर क्या है, मतलब x इज बॉल एट इज वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल की पावर्स क्या है? एक की 3 एक की 2 है 1, तो इसकी सबसे ज्यादा बड़ी क्या पावर है? बड़ी पावर क्या है गाइस? 3। तो दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, दिस इज एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं, 2x² + 3x³ + 5x + 1, राइट। तो इसमें क्या क्या पावर है इसकी? 2 3 1, राइट। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी गाइस? 3। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो वेरिएबल्स है उसकी पावर देखनी है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है वो ही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। तो मैं आपको फटाफट ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं गाइस। पॉलिनोमियल इज नथिंग, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है पॉलिनोमियल की। पहला प्रॉपर्टी होती है कि उसके बाद कांस्टेंट होता है, उसके बाद वेरिएबल होता है। हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। सेकंड मेजर प्रॉपर्टी क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखी गई थी वो प्रॉपर्टी कि जो पावर्स होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यही बताना होता है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अगर पावर नेगेटिव में है इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, पावर अगर फ्रैक्शंस में है इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इस तरह का फॉर्म होता है, मतलब n से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगा, 0 से लेकर n तक भी हम लेके जा सकते हैं। अब इसका जो सबसे मेजर पार्ट होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है गाइस। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर, जो आपकी पावर है हाईएस्ट उसकी वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट इट इज डिग्री। जैसे हमने देखा था इसकी पावर 3 to 1 है, x की पावर पहले क्यूब है, स्क्वायर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3। इट मींस कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है गाइस? 3 डिग्री का। तो अभी बेसिकली हम इस चीज को ये कवर करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आगे जाके आप ये देखेंगे गाइस कि ये पॉलिनोमियल एक चैप्टर नहीं है, इसके 3-4 चैप्टर कंसेक्यूटिवली है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स को हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट बेसिस पे। सो गाइस, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे कि बेसिकली पॉलिनोमियल को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। आगे जाके आप ये देखेंगे कि ये सारा जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का वो जाके एक चैप्टर्स बने हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, क्लास 10 के सिलेबस में। इवन इन दी फर्दर स्टडीज आल्सो इन 11th आल्सो यू विल सी दैट टॉपिक्स आर कवर्ड। सो बेसिकली आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी देना चाहूंगा ताकि आगे जाके कभी भी आप 10th में हो 11th में कभी भी उन टर्म से फेमिलियर, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये चीज तो पता नहीं थी। तो बेसिकली पॉलिनोमियल हम पूरी तरीके से डिसाइड कर चुके हैं, बता चुके हैं, नॉट डिसाइड, हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया 2 बेसिस पे।
एक क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन सेकंड इट इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये दोनों चीज हम देख चुके हैं अभी पहले कि व्हाट डज डिग्री मीन, व्हाट डज टर्म्स मीन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो भी आपके वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स वाई से, जो भी वेरिएबल्स दिए आपने, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहा जाती है। और नंबर ऑफ टर्म्स मैंने दिखाया था कि जैसे आपके जो 5x स्क्वायर प्लस 6x, तो फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म इज फर्दर प्लस के बाद जो आता है। So on both of this basis the polynomials are categorized। तो हम पूरा इसको कवर करेंगे, पूरे चार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे and I try my best to explain you guys। बस उससे पहले मैंने पूरी जनरल फॉर्म तो जी पॉलिनोमियल्स की वो मैंने लिख दी है। इसी से पूरी क्लासिफिकेशन डिसाइड होती है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। एक क्लासिफिकेशन विद स्मॉल एग्जांपल्स में आपको डिस्क्राइब करूंगा। मैंने पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n। मैंने देखा था हमने पहला n, फिर एक एक कम होता रहता है, n माइनस 1, n माइनस 2, फिर a1x a0x, मतलब n से लेके 0 से लेके n कम होता है, तो n से लेके 0 तक, राइट। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री द क्लासिफिकेशन ऑफ हम देखेंगे, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने सिर्फ 5 कैटेगरी बताई, 5 तक बताया, लेकिन फर्दर भी होता है। मैंने सिर्फ 5 तक बताया, रिपीट माय स्टेटमेंट, सिर्फ 5 टर्म्स तक बताया है, लेकिन फर्दर भी होता है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से 5 तो मैक्सिमम है, 5 भी नहीं कहूंगा, आपको 4 क्लासिफिकेशन तक सही क्यूबिक तक ही आता है नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। सो बेसिकली वह जब डिग्री 0 है किसी भी चीज की, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है गाइस। अगर जिसकी डिग्री 0 है वो क्या होगा, जैसे एग्जांपल 2ab, एक कोई डिग्री नहीं है उसकी, मतलब x की पावर 0 है, मतलब x की पावर है ही नहीं, डिग्री है ही नहीं, तो वो क्या होगा बेसिकली गाइस, कांस्टेंट कहलाए जाते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है। एग्जांपल 2ab, ये मेरे ख्याल से एग्जांपल से गाइस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या कहलाए जाते हैं। दोस पॉलिनोमियल्स आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल द डिग्री, जिनकी डिग्री होती है गाइस 1। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, दोस पॉलिनोमियल आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अगर आपकी डिग्री 1 है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट में जाने की कोशिश करेंगे तो n क्या है, इससे हम इसको डिराइव करेंगे गाइस। तो यहां से शुरू करो, n क्या है 1, तो a1x1, राइट। तो इसकी फॉर्म क्या है a1x, और देखो फिर उसके बाद n माइनस 1 माइनस 0, x माइनस 0 तो x0, ये इसकी पॉलिनोमियल। अगर नेक्स्ट में गए आप, नेक्स्ट टर्म में गए गाइस, तो क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसलिए ये हम एक्सक्लूड करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज होती है कि जो उसके x की पावर होती है, जो वेरिएबल्स की पावर होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ये डिराइव क्या हुआ गाइस, एग्जांपल a1x, ठीक है, a1x प्लस a0x0, राइट, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसमें a हमेशा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए गाइस। क्यों? अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, होता क्या लीनियर डिग्री, मतलब फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3, दिस इज द लीनियर डिग्री। देखो ये एग्जांपल लीनियर डिग्री का हुआ क्योंकि देखो a1 जो भी है, a क्या है वो हम बाद में देखेंगे। पावर्स में देखो, पहले पावर होगी इसकी 1 है, फिर आगे x की पावर 0, मतलब यहाँ पर कोई पावर नहीं, इट मीन 0। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया गाइस, राइट। अगर मैंने बोला a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसमें बेसिकली क्या a, अगर a ही 0 के इक्वल हो गया गाइस, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये 3 बन गया, फिर ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। इसलिए मेजर कंडीशन जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर डिसाइड करने के लिए, वो ये कंडीशन होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। गाइस मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको कैसे डिराइव किया, मैंने इससे एग्जांपल बताया। पहले n की जगह 1 पुट किया, तो a1 तो x1 रहेगा, फिर n माइनस 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 माइनस 1 0, तो ये कैसे फॉर्म बनेगी a1 a0 x0। ये टर्म्स क्यों नहीं ली, क्योंकि वो नेगेटिव बनता जा रहा था और नेगेटिव टर्म एक्सक्लूड कर दिए गाइस। और एग्जांपल भी हमने देखा कि इस फॉर्म को लीनियर्स कहते हैं। गाइस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। लीनियर के बाद क्या होता है, लीनियर के बाद है क्वाड्रेटिक। Those polynomials are known as quadratic polynomial जिनकी डिग्री 2 होती है। I repeat my statement, those polynomials are known as quadratic polynomial जिनकी डिग्री 2 होती है, whose degrees are 2। मीन्स हम पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 2 डिग्री तो मतलब 2 से डिग्री स्टार्ट किया, तो 2 से नीचे जाएंगे ना। इसके पॉलिनोमियल के हमने फॉर्म कैसे शुरू किया, n से लेके a0 तक जाते हैं, राइट। तो 2 से लेके a0 तक जाने की कोशिश करेंगे, 2 से लेके 0 तक जाने की कोशिश करेंगे। पहले n की वैल्यू जब 2 पुट करी, a2 x2 ये रहा गाइस, फिर क्या n माइनस 1 x माइनस 1, a1 x1 ये रहा गाइस, फिर इसके 2 माइनस 2 0, a0 x0 ये रहा गाइस। फिर उसके बाद अगर आप आगे नेक्स्ट में जाएंगे an माइनस 3 xn माइनस 3, वो नेगेटिव होता जाएगा, तो हमारा टर्म से यहीं तक बनता है। इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक कहते हैं।
क्या कहते हैं, इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक कहते हैं। A1 A0 बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको डिनोट कर लेते हैं। A1 को A से A, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने A1 को A कर दिया, A0 को B कर दिया। दिस आर नथिंग कांस्टेंट, राइट। तो कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मेरे अब नॉर्मली भाषा में हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उसको A B C D के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारी जो एक्चुअल बन जैसे A2 x की पावर स्क्वायर, A1 x की पावर 1, A0 x0, तो A2 को A ले लेंगे, A1 को B ले लेंगे, A0 को C ले लेंगे, राइट। जिसमें भी इंपॉर्टेंट कंडीशन A should not be equal to 0, not equal to 0, वही कंडीशन। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे गाइस 5x स्क्वायर 2x प्लस 3, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जिसके हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0, जिसके अंदर A हमेशा A जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपने यही 0 बना दिया तो ये एक क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 बन गई, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2x, और फिर ये बन गया लीनियर। इसलिए जो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है A should not be equal to 0। गाइस A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x तब भी चलेगा अगर आपने ये 0 कर भी दिया, अगर आपने ये 0 भी कर दिया तो भी क्या हुआ, 5x स्क्वायर प्लस 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है गाइस इसकी, क्या है डिग्री 2, तो इतने से तब भी रहेगा। इसलिए जो कंडीशन है, इसीलिए आप जितने भी देखेंगे A हमेशा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे करते हैं इस पार्ट को अगर आपने 0 कर दिया तो वो उसका एग्जैक्ट फॉर्म नहीं रहती है। गाइस मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। क्यूबिक क्या होता है आपको, मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा। डिग्री 0 इज ए कांस्टेंट, 1 डिग्री इज ए लीनियर, सेकंड डिग्री इज ए क्वाड्रेटिक, थर्ड डिग्री इज ए क्यूबिक। गाइस रिप्रेजेंट करने का तरीका वही मैंने बताया, n से लेकर 0 तक आता है, मतलब 3 से लेकर 0 तक हम इस फॉर्म को इससे इसको डिराइव करेंगे। पहले लिखेंगे A3 x3, A2 x2, A1 x1 हो जाएगा, फिर A0 x0 होगा ना, फिर उसके नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से वही फॉर्म, A3 को हम A मान लेंगे, A2 को B मान लेंगे, A1 को C मान लेंगे, नेक्स्ट को D मान लेंगे, बिकॉज दिस आर कांस्टेंट, हम इसको ले सकते हैं। इसकी एग्जैक्टली फॉर्म क्या होती है, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर पर 2x स्क्वायर 5x क्यूब, सॉरी गाइस, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्योंकि आप इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या देख रहे हैं, 3, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें भी ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल देखा तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी गाइस इसकी 2, इट मींस वो क्यूबिक रहेगा नहीं रहेगा। तो इसके लिए अगेन इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है गाइस, ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। एक फॉर्म अगर हमारे को हमें क्लियर हो जाती है गाइस तो सब क्लियर हो जाता है। अगर आपको इसको फॉर्म में देखना है तो इस फॉर्म में A क्या है 5, B क्या है 2, C क्या है 3, D क्या है 4, राइट। मेरा कंडीशन क्या है तो समझ में आ गया होगा। बाई क्वाड्रेटिक इज नथिंग बट वो पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है गाइस 4। तो ये क्लियर हो रहा होगा। एक तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है तो सारे तरीके वहीं के वहीं क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस फिर से वही फॉर्म होगा। हम शुरुआत कहां से करेंगे, 4 से लेकर 0। तो पहले 4 3 2 1 0, तो देखो 4 आया, फिर एक कम हो जाएगा 3, फिर एक कम हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1, A0 x0, इसके बाद नेगेटिव आ रहा होगा वो हम लेंगे नहीं, अगर इस फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे। तो इसको फिर से वही A4 को A4 को A ले लेंगे, A3 को B ले लेंगे, A2 को C ले लेंगे, A1 को D ले लेंगे, और नेक्स्ट वाले को कोई जरूरत नहीं हमें लेने की, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं E, राइट, ले सकते हैं पूरे फॉर्म को ऐसे। तो इसका कोई फॉर्म अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूं, जैसे 5x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट, है ना। अगेन मेन कंडीशन इसमें यही होगी कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। गाइस मुझे लगता है आपको ये पूरे फॉर्म क्लियर हो गए होंगे, कैसे डिराइव करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर इनको इन शॉर्ट में अगर मैं आपको करने की कोशिश करूं, इन शॉर्ट में अगर इस पूरे क्लासिफिकेशन को डिवाइड करने की कोशिश करूं, जिसकी डिग्री 0 उसको कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 उसे लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 उसे क्यूबिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 4 इसे बाइक्वाड्रिक कहते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, एक अगर आप एक तरीका सीख गए तो सारे अपने आप डिराइव करेंगे। मेजर पार्ट जो है हमें वो इसमें एम्फसाइज करना है कि इसकी डिग्री क्या है गाइस। डिग्री अगर आपको पता चल गई किसी भी चीज की तो आप उसका आपको एक लीनियर फॉर्म ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस। जो n की पावर है वही x, जो x की पावर होगी वही a की पावर होगी। सिंपल, an है तो x माइनस 1, an माइनस 1 है तो xpn माइनस 1, an माइनस 2, क्योंकि हमें मैंने बताया n से लेके 0 तक जाते हैं, हाईएस्ट डिजिट से लेके 0 तक आना है। फंडा सिंपल सा ही है। आई थिंक सो गाइस आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कैटेगराइजेशन मैंने बताया कि पॉलिनोमियल डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने 4 देखा, इसके आगे भी होता है गाइस, वो भी सिलेबस में हमारा इतना कवर करें मैक्सिमम रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होता है, टर्म्स में आपको ऑलरेडी बता चुका था, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म।
तो जिसकी एक टर्म है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसकी दो टर्म है उसे बाइनोमियल कहते हैं, जिसकी तीन टर्म है उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी टर्म्स होती है, इसे उसे पॉली कहते हैं, मेनी टर्म्स होते हैं। तो आई गेस क्लियर हो गया। अगर जिसकी जैसे एक ही टर्म है उसको मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। गाइस मुझे लगता है आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। फिर से हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। So polynomial is divided on the basis of two category. First on the basis of degree, second on the basis of terms. डिग्री से डिराइव करें तो डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट कहेंगे, डिग्री 1 है उसे लीनियर कहेंगे, डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, डिग्री 3 है उसे क्यूबिक कहेंगे, नेक्स्ट वाले को बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ए टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, मतलब जिसकी टर्म एक है उसे मोनोमियल, जिसकी टर्म 2 है उसे बाइनोमियल, जिसकी टर्म 3 है उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। तो मुझे लगता है गाइस आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा क्लासिफिकेशन। अब जो दो छोटे से टॉपिक है जो मैं आपको कवर कराना चाहूंगा कि व्हाट डज इट मीन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और व्हाट डज इट मीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई रिपीट माय स्टेटमेंट कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या वैल्यू होता है और क्या जीरोस होता है। तो मैं इसको पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है आपको, फिर उसको एग्जांपल के थ्रू भी मैं कराने की कोशिश करूंगा गाइस। पहले हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट, वैल्यू ऑब्टेन बाय पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू मिली है उसको वो होती है उसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल गाइस एक पॉलिनोमियल दिया है हमें 5x+3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया है 5x+3 गाइस। तो 5x+3 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, किस पे डिपेंड करती है गाइस, x पे, राइट। तो x की डिफरेंट वैल्यूज होगी, 0, 1, 2, -1 जो भी आप ले सकते हैं ना। तो -1, -2, -0, 0, 1, 2 कोई भी नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं गाइस। तो जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस फॉर एग्जांपल x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगी, 5 into 1, 5 1 1 प्लस 3 मीन्स 8। तो एट x1 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। ये होती है आपकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे लगता है गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट डज इट मीन बाय वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। अगर आपने x लिया फॉर एग्जांपल 2 तो x इक्वल टू 2 क्या होगा गाइस, 5 into 2 plus 3, right? 5 to 10 plus 3, 13. तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज 13। तो मेरे को लगता है गाइस क्लियर हो गया होगा। फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं। वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है पॉलिनोमियल की उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। गाइस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चीज जाते हैं, व्हाट डज इट बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं निकालने के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हम फर्दर सेशंस में अपना कवर करेंगे। बट अभी हम डेफिनेशन से पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट डज इट बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर व्हेन सब्स्टिट्यूट इन वेरिएबल मेक्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो। वो नंबर जिसको हम सब्स्टिट्यूट जैसे ही करते हैं, जो नंबर व्हेन सब्स्टिट्यूट इन वेरिएबल मेक्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो। मतलब आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2x - 2, देखिए 2x + 2 लेता हूं। एक पॉलिनोमियल दिया फॉर एग्जांपल गाइस, हमने देखा था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू, मतलब x इक्वल टू 0 करोगे तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, वो होगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 क्या होता है, द नंबर व्हेन सब्स्टिट्यूट इन वेरिएबल, वो नंबर जब हम वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं मेक्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0। मतलब आप समझ लो वो वैल्यू x की, दैट वैल्यू when substituted makes polynomial what value of polynomial equal to 0। मतलब x की, अगर हिंदी की भाषा में सिंपल सी भाषा में से समझने की कोशिश करूं, x की वो वैल्यू गाइस, x की वो वैल्यू जो जब जैसी सब्स्टिट्यूट की ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, क्या हो सकती है गाइस, x की वो वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट की ये पूरा वेरिएबल बन जाए 0। x इक्वल टू -1, पहले 1 पुट करते हैं। x की अगर 1 पुट किया तो 2 + 2 4 आया, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 4 आया हमारा टर्म। x इक्वल टू -1 पुट करते हैं गाइस, जैसे ही -1 पुट किया 2 into -1 + 2
-2 + 2 = 0. तो number when substitute in variable makes value of the polynomial 0. तो means -1 is the 0 of the polynomial. Right? Clear हुआ guys? वो वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की जाए वेरिएबल में और उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे. हमने जैसे 1 पुट करने की कोशिश की, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 4. राइट, हम वैल्यू देख चुके हैं क्या होता है. और जैसे मैंने पुट करी -1, तो जैसे मैंने पुट करी -1 गाइस, तो जैसे मैंने पुट करी -1 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया गाइस, -2 + 2 0. जिसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है -1. मतलब वो वैल्यू वेरिएबल की जैसे हम तुम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. गाइस मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फिर से डेफिनेशन करता हूँ. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे जो वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई, मतलब x की वैल्यू 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जो नंबर आपने वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते ही पूरा पॉलिनोमियल मतलब पूरी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाए 0, उसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 2 लिया, जब x की पुट करी मैंने -1, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया गाइस 0. तो एक -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, ये आप इसे ऐसे ट्रिक भी समझ सकते हैं. हमेशा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही हो सकते हैं. आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जितने उसकी डिग्री होते हैं मैक्सिमम उतने ही हो सकते हैं. मिनिमम 1 भी हो सकता है. मींस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम जीरोस भी 2 हो सकते हैं. 2 हो सकते हैं. मैक्सिमम मींस मतलब क्या होता है, <2. मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है. 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते. क्योंकि अगर क्यूबिक है मैं बता सकता हूँ डिग्री पे पहले आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की. अगर 3 डिग्री है तो उसके जो जीरोस होंगे वो मैक्सिमम गाइस कितने होंगे, 3 ही होंगे. मींस अगर आप इसको इसकी भाषा में करें तो <3 मतलब 1 2 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइस, हमेशा लाइफ में याद रखना है कि हमेशा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर 1 डिग्री का है तो मैक्सिमम सिर्फ 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते. अब कितने भी क्वेश्चन आगे मैं आपको क्या डिफरेंट फॉर्म बताऊंगा किस फॉर्म से हम डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं. लेकिन अभी तक के लिए अभी हमेशा ये ट्रिक हमेशा लाइफ में याद रखना, जितनी उसकी डिग्री है मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं. 2 डिग्री है तो 1 या 2 डिग्री मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. क्यूबिक है मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते. दिस इज ए स्मॉल ट्रिक गाइस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोल नंबर, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोल नंबर, पूरा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है ना गाइस. थैंक यू गाइस.